कहते हैं सबका टाइम आता है और मुस्लिमों का टाइम अब आ गया है। पाक महीने, जिसे सबसे पवित्र महीना कहा जाता है, उन दिनों मुसलमानों को बदनाम करना और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की हालत अब खराब होती जा रही है। नफरत जीवी, संघी और जहरीले कीड़ों को अब एक एक करके जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे बीजेपी नेता मुसलमानों के लिए अनर्गल बातों का यूज करते हैं, कैसे उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी बहन बेटियों तक को अपशब्द कहने से ये लोग गुरेज नहीं करते हैं। अब उन सब पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब डंडा चल रहा है, ऐसा डंडा कि सब कापे कापे घूम रहे हैं, सबकी हालत खराब है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि क्या हालत हो गई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन जैसे लोगों की असलियत जो हम समय समय पर उजागर करते हैं, दिखाते हैं कि देश में किस तरह से नफरत का जो पैगाम है ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यापार बना लिया है इन्होंने हिंदू मुसलमान करने का, वो किस तरह से सामने आ रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आई न्यूज। पाक महीने में मुस्लिमों को बदनाम करना अब हिंदूवादी संघियों को बहुत महंगा पड़ रहा है। चाहे वो टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, मनीष कश्यप हो या फिर काजल हिंदुस्तानी, ये चारों नेता आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे। उनके लिए अनर्गल बातों का इस्तेमाल करने से ये लोग गुरेज नहीं करते थे और नफरत जो है वो बांटने का लगातार प्रयास कर रहे थे। सामाजिक सौहार्द बेगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अब चाहे टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, मनीष कश्यप हो या फिर काजल हिंदुस्तानी है क्यों ना हो, सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। अब सब जेल के अंदर भेजे जा रहे हैं। हाल ही में काजल हिंदुस्तानी ने भी मुस्लिम बहनों के खिलाफ अनर्गल बातों को कहा था। क्या कुछ कहा था आपको दिखाते हैं, आप भी सुनिए पहले कि ये लोग किस कदर गिर चुके हैं, किस कदर इनकी जो फितरत है वो भी गिर चुकी है। देश का माहौल खराब करने के लिए अब ये एक पल नहीं सोचते। सुनिए इनकी बातों को और फिर आप भी तय करिएगा कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। देखा आपने कैसे काजल हिंदुस्तानी अनर्गल बोल रही है। अब उनको पुलिस ने इसी मामले पर जेल भेज दिया है। एक खबर के मुताबिक गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली महिला काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण के बाद ऊना में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में से वो भगोड़ा थी, यानी कि भाग रही थी इधर से उधर, खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी। रविवार को वेरावल पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अपशब्द बोले जा रहे थे, बचने का कोई चारा नहीं था। अब जितना भी भाग लो, बचना कहीं से नहीं मिलता। इसीलिए लास्ट में काजल ने अपने आप को आत्मसमर्पण करने का सोचा। पुलिस ने कहा कि राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके बयान के कारण 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि काजल ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यानी कि लोग जो अब नफरत फैला रहे थे, नफरत के पैगाम बांट रहे थे, उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अब ये नफरत के पैगाम पर लगाम लगानी पड़ेगी इन लोगों की जुबान पर, तभी कड़ाई से पूछताछ होगी। अब जो आत्मसमर्पण किया गया है उसके बाद भी अब सजा में ये चीजों को लिया जाएगा और काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ अब कई धाराओं में केस चलेगा।
तो सांप्रदायिक झड़प हुई थी 1 अप्रैल को, आपने सुना, और पुलिस अधिकारी ने किस तरह से काजल, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है इस मामले पर। लेकिन ट्विटर पर जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक समुदाय को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने वाली काजल हिंदुस्तानी उर्फ काजल सिंगला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक और यूजर ने इसी मसले पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि हम लोगों के चंदे पर निर्भर रहने वाली मुसलमानों को गाली इसलिए देती है, ताकत सड़ा हुआ समाज, विषय भर भर के चंदा दे रहे ये लोग चंद पैसों के लिए भारत की जनता को आपस में लड़ा रहे हैं, लेकिन सलाह व समाज है कि समझता नहीं। यानी कि लोग किस तरह से चंद पैसों के लिए, राजनीति के लिए, खुद को सामने लाने के लिए, पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें लगातार करते जा रहे हैं, और लोग, शासन प्रशासन कोई समझने को तैयार नहीं है कि इन चीजों पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कैसे थोड़े से सत्ता के लिए लोग झूठ फैलाने के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं। अगर यही बातें कोई मुसलमान हिंदू लड़कियों के बारे में कह रहा होता तो पूरा हिंदुत्व गैंग सड़कों पर आ जाता। धिक्कार है। यानी कि बिल्कुल यहां पर लोग जात पात सीधे तौर पर देख रहे हैं कि कैसे अगर किसी और ने ये बयानबाजी की होती, किसी और ने ये चीज बोली होती तो कैसे सब एकत्रित हो जाते। लेकिन काजल हिंदुस्तानी को सिर्फ ढूंढा जा रहा था, अब आत्मसमर्पण किया गया है, इसके बाद पूछताछ होगी। कार्रवाई के नाम पर किस हद तक जो पारदर्शिता नजर आती है वो देखने वाली बात होगी। एक और यूजर ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि राजनीति आज पूरी तरह से धर्म आधारित हो गई है। एक स्त्री को ऐसी भाषा बोलते हुए सुनकर बहुत दुख होता है। जरा सोचिए, अगर कोई अन्य धर्म की महिला हिंदुत्व के नाम पर होने वाली हर बात की बात करे तो क्या ये ठीक होगा? यानी कि धर्म को जोड़कर जो ये लोग जहर फैला रहे हैं, क्या वो सही है? एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुस्लिम महिलाएं कमजोर नहीं है, हम पैगंबर मोहम्मद के समुदाय से हैं जिन्होंने हमें पालन करने के सिद्धांत दिए हैं। हम अपने धर्म के हर हिस्से से प्यार करते हैं, हमें गर्व है। ऐसा लगता है आप में नैतिकता की कमी है, उस पर काम करें। यानी कि लोग सीधे तौर पर ये छोटी सोच, नैतिकता की कमी इनको बता रहे हैं, ये बड़प्पन है। लेकिन ये चीजें बंद होना जरूरी है। अब सारा सच आपके सामने है। मुस्लिम बहनों के खिलाफ बोलना काजल हिंदुस्तानी को कितना भारी पड़ा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। और आगे भी ऐसी ही सच्चाई से, पारदर्शिता से कार्रवाई होती रहे तो ही बेहतर है देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। इस वीडियो को देखकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।